प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मोनिका ने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जहाँ पर मोनिका मीटिंग में गई थी, वहाँ मम्मी भी थी। उसने बताया था कि दीदी हमारे साथ इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि उनको फ़ीवर है। जी हाँ, मुझे फ़ीवर था और काफ़ी मतलब ऐसा वायरल था कि मुझसे खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा था। और मुझे लास्ट फ्राइडे को हुआ था और मुझे कम से कम फ़ीवर जो है 3-4 दिन तक तो रहा ही रहा था। मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा था। मैं 4-5 दिन तक खिचड़ी ही खा रही थी, मतलब लाइट ही खा रही थी। दवाई मेडिसिन वगैरह जो भी मैं ले रही थी वो कोई असर नहीं कर रहा था। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि गाइस बहुत गंदा फ़ीवर चल रहा है, वायरल फ़ीवर जिसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, गर्म पानी पीना है और खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वायरल ऐसा है कि आपको ये खाने भी नहीं देगा। गले में इतना पेन है कि तो आप लोग पानी भी नहीं पी पाओगे। तो प्लीज़ जिसको वायरल हो चुका है उसको तो पता होगा, लेकिन जिसको अभी तक वायरल नहीं हुआ है उसके लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। और तो अब दिन की शुरुआत होने जा रही है दिन के खाने से। दिन के खाने में पहले हमारा प्लान ये था कि पुलाव बनाएंगे। पापा जी को पुलाव अच्छा लगता है तो मैं पुलाव बना रही थी, लेकिन फिर मम्मी आई। प्रणाम कर दीजिए मम्मी जी सबको। नमस्ते जी, सबको मेरी राम राम, राधे श्याम, राधे राधे, जय माता की। आपको एक बात और बता दूं, लास्ट जब मैं बीमार हुई थी तभी भी मैंने यही सूट पहना था और आज जब मैं ठीक हुई हूँ तो भी मैंने यही सूट पहना है, तो डर लग रहा है। हाँ जी, चलिए खैर, ये तो ये सूट अच्छा है ना, शरीर को जो है वो देता है। हाँ, मतलब लाइट कलर जो होते हैं वो शरीर को, जैसे कि गर्मी में वाइट पहनना चाहिए, थोड़ा लाइट कलर पहनना चाहिए, वो शरीर को ठीक रखता है। तो हमारी शुरुआत हो रही थी पुलाव से। पापा ने बोला कि पुलाव बनाते हैं, क्योंकि आज भैया ने भी मना कर दिया खाने के लिए, मोनिका ने भी मना कर दिया। मैं तो गाइस खा ही नहीं रही हूँ, कब से हो गए मुझे 3 दिन हो गए हैं। सुबह का नाश्ता करी वो भी सिर्फ एक रोटी। ज्यादा दिन हो गए थे। ज़्यादा दिन ही हो गए हैं, पर चलो ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं। हम्म। तो मम्मी आई। मम्मी ने बोला कि कविता पुलाव छोड़ो, तब तक मैंने रखा भी नहीं था, मैगी बना दो, बच्चे मैगी खा लेते हैं। और मम्मी और पापा को भी ना मैगी खाने के लिए देखो नहीं मिलती, क्योंकि सारे बच्चे ही खा जाते हैं, बच्चों की तो फेवरेट होती है। तो मैंने चलो आज मैं मैगी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से मैगी बनाती हूँ। एक होती है नॉर्मल वाटर वाली और एक होती है गाइज आप ना जैसे चाउमीन बनाते हो ना, जिसमें प्याज वगैरह आप चॉप करके उसको वो करके, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो मैगी की तैयारी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बच्चों की मैगी बनके तैयार हो रही है और यहाँ पर दूसरी मैगी के लिए मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है, पैन में। और यहाँ हमारा दूध उबल के रेडी हो चुका है। तो मैंने मैगी बनाने के लिए प्याज काट लिए हैं, इसी में मैं हरी मिर्च काटूंगी क्योंकि मम्मी पापा हैं तो वो तो चटपटा खा लेंगे। और मैं मैगी को जो है 70 to 80% ही बॉईल करूँगी। जो कि मैगी बनके हो चुकी है तैयार। तो बच्चों की मैगी बनके हो चुकी है तैयार। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझे तो बार बार आ रहा है कि मम्मी बन गई तो बन गई है, मैं लेके आती हूँ, तब तक हमारी दूसरी मैगी का भी वो तैयार हो जाएगा। तब तक हमारी दूसरी मैगी हो रही है। हाँ, ये नॉर्मल वाली बेटा। तो बच्चे इतने चाव से मैगी खाते हैं, बच्चे बहुत चाव से मैगी खाते हैं और मुझे मैगी देना बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत कम बनाती हूँ मैगी, इस वजह से मम्मी पापा भी नहीं खा पाते। तो आज मान ला चलो खाने वाले कम है और मैगी की इच्छा कर रही है मम्मी की, बनाते हैं। बच्चों के लिए मैंने रेडी कर दी है, क्योंकि यार मैदा है, देखो मैदा तो चाहे कैसा भी है नुकसान तो देता ही है। रेडी, अब चलते हैं बच्चों को देने के लिए। मैंने एक ही स्पून रखा है, अभी लड़ाई हो जाएगी दोनों में। दूसरा स्पून भी रख देती हूँ। जिसको मुँह में पानी आ रहा है, ये देखो अथर भी बार बार आ रहा है। हाँ जी बेटा बन गया, देखो इधर है, इधर। उसको क्यों ले रहे हो, इधर आओ ना, चलो आओ। ये रही आपके पास, मेरे पास, चलो आप आगे चलो। सो हमारी मैगी भी तैयार हो चुकी है और अब हम इसका जो पानी है निकाल देंगे और फिर दिखाते हैं। मैगी हो गई बिल्कुल खिली खिली चाउमीन की तरह। ये देखिए मैंने मैगी को ऐसे करके बॉईल करके निकाल लिया है, जो उसका पानी था वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद ठंडे वाटर से मैंने इसको एक बारी दोबारा से धो के और फिर से निकाल दिया। अब हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं।
यहाँ पर मैगी ले गई अपने और पापा जी के लिए और अब पूछते हैं कि कैसी बनी है मैगी। तो बताइए भी कैसी बनी है मैगी। बहुत सुंदर मैगी। बनी अच्छी बनी है। शक्ल तो ऐसी लग रही है आपकी जैसे अच्छी नहीं। तो सब्जी नहीं डाली ना मैंने, कितनी सब्जी डालती हूँ उसमें, मैगी का कोई फ्लेवर ही नहीं आता, ये तो अलग से। मम्मी को मैगी बहुत अच्छी लगी और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय, प्रणाम, टेक केयर। तो मम्मी पापा को मैगी बहुत अच्छी लगी और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। तब तक के लिए प्रणाम, बाय।